Welcome class 7. This is computer class, and today we are going to learn lesson number 2. The name of chapter is using Excel as a database. Using Excel as a database. First, first heading is introduction. Introduction is going to be just like a computer is an electronic machine or device that process data to give information. Information देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमें देता है और यह इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड होता है. नेक्स्ट हेडिंग इज डाटाबेस. डाटाबेस क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेबल्स विद डाटा इज कॉल्ड अ डाटाबेस. एग्जांपल के लिए जैसे क्लास 7 के क्लास टीचर अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसमें बच्चों का नेम होता है, रोल नंबर होता है, उसके हिसाब से डेली अटेंडेंस मेंटेन करता है क्लास टीचर. यह डाटाबेस का एक एग्जांपल है. डाटाबेस आर वेरी यूजफुल इन मेंटेनिंग डाटा. डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस आपका डाटा को मेंटेन करने के काम में आता है. सम एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस. डाटाबेस के कुछ एडवांटेजेस हैं लाइक ईजी रिट्रीवल ऑफ डाटा. सेकेंड इज रिडक्शन इन डाटा रिडंडेंसी. डाटा का रिपीटिशन होता है. थर्ड इज रिडक्शन ऑफ डाटा इनकन्सिस्टेंसी. डाटा का इनकन्सिस्टेंसी, हाँ, इसमें डाटा कंसिस्टेंस होता है. ईजी शेयरिंग ऑफ डाटा. डाटा का ईजी शेयरिंग हो जाता है. ईजी मैनिपुलेशन ऑफ डाटा एंड हाई डाटा सिक्योरिटी. अब हमें यह सीखना है कि डाटाबेस में हम कई तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे इसको डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. डाटाबेस इन एक्सेल कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स, कॉलम एंड रिकॉर्ड. हियर फर्स्ट टर्म इज फील्ड. फील्ड क्या होता है? ईच टाइप ऑफ डाटा इन रिकॉर्ड इन इट्स कॉलम. जो कॉलम होता है, कॉलम मीन्स देखो जैसे यह रो है, दीज आर रोज. और हाँ, अगर कोई चीज़ वर्टिकल हो जाता है ऐसे तो यह कॉलम्स हो गया. तो कॉलम्स, हाँ, इसमें बता रहा है कि फील्ड को, कॉलम को फील्ड कहेंगे. रिकॉर्ड, रिकॉर्ड टर्म है, इसको रो, जैसे यह रो है तो किसी भी रो को रिकॉर्ड कहेंगे. फील्ड नेम, हर एक कॉलम का एक पर्टिकुलर नेम होगा, उसको फील्ड नेम कहते हैं. चलो नेक्स्ट पेज पे वी हैविंग नेक्स्ट हेडिंग फॉर्म. पता है बच्चों, फॉर्म इज रिजेंबल्स लाइक जस्ट फिल इन द ब्लैंक शीट दैट यू फिल कम्प्लीटली बाई हैंड सच एज ए जॉब एप्लीकेशन. जैसे आपके स्कूल का एडमिशन का फॉर्म होता है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में फॉर्म को दिया जाता है और आप सारी चीज़ों को उसमें फिल करके देते हैं. अब होता क्या है, फॉर्म ऐसे ही जॉब एप्लीकेशन के लिए भी एक फॉर्म होता है जिसमें फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में सारी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से आप उसमें डाटा एंट्री करते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज एडिंग फॉर्म बटन. एडिंग फॉर्म बटन. हाउ टू ऐड फॉर्म बटन. फॉर्म में बटन को कैसे ऐड करना है. हियर आर द फॉलोइंग स्टेप्स. आप क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे. यहाँ देखो क्विक एक्सेस टूल बार में ये कहाँ होगा? फाइल ऑप्शन में जाएंगे. फाइल टैब के ऑप्शन में जाकर एक्सेल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा. इसमें स्टेप 3 में जाकर कमांड्स नॉट इन द रिबन ऑप्शन को चूज करेंगे. इन स्टेप 4 यू विल सेलेक्ट फॉर्म एंड स्टेप 5 में आप इसको यहाँ पे ऐड बटन है, ऐड बटन को क्लिक कर देंगे तो यह इस वाले कॉलम में फिल हो जाएगा. क्विक एक्सेस टूल बार पे यह एक्सेस हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज एडिंग न्यू रिकॉर्ड इन अ फॉर्म. एक नया रिकॉर्ड को फॉर्म में ऐड करना है. तो कैसे होगा? स्टेप 1 में आप कोई भी सेल एक्सेल सीट का सेलेक्ट कर लीजिए. क्विक एक्सेस टूल बार स्टेप 2 में ओपन करिए, उसमें सीट 1 डायलॉग बॉक्स को खोलिए. स्टेप 3 में क्लिक न्यू बटन, उसमें न्यू बटन को ओपन करिए. क्लिक ऑन न्यू बटन, न्यू बटन पर क्लिक करिए. स्टेप 4 में आप जो भी डाटा उसको न्यू बटन पे क्लिक करके एंट्री करके इंटर बटन दबा दीजिए. स्टेप 5 में क्लोज बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्लोज हो जाएगा. To navigate and edit the records using a data entry form, click on the Find Next button and go to the next entry, go to previous entry, click the Find Preview Sheet 1 dialog. इसमें यह बता रहा है कि कोई भी जो डाटा है अगर हमको सर्च करना है या नेविगेट करना है फाइंड नेक्स्ट बटन के द्वारा, तो हम फाइंड कर सकते हैं फाइंड प्रीव्यू बटन के माध्यम से. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज now then we having the next page. नेक्स्ट पेज पे आइए. हमारा हेडिंग है, we having heading
सर्चिंग अ रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड को सर्च भी कर सकते हैं। कैसे सर्च कर सकते हैं? टू सर्च ए पर्टिकुलर रिकॉर्ड यूजिंग ए फॉर्म यू हैव टू फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स को आपको फॉलो करना है सर्च करने के लिए। स्टेप 1 में फॉर्म को ऐसे खोलेंगे। सेकेंड स्टेप में उसमें क्राइटेरिया बटन, यहाँ पे देखो क्राइटेरिया बटन है, उसको क्लिक करना है। उसमें स्टेप 3 में आप उसमें डाटा को फिल करिए उसके सर्च बॉक्स में। स्टेप 4 में इंटर बटन दबाएंगे तो अगर उसका क्राइटेरिया मैच करेगा तो आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा। डिलीटिंग अ रिकॉर्ड नेक्स्ट हेडिंग है। डिलीट कैसे करना है? फॉर्म में जाओ, फॉर्म में जाने के बाद उस पर्टिकुलर रो को तो यू हैव टू सेलेक्ट पर्टिकुलर रो और रिकॉर्ड और फिर उसको स्टेप 3 में जाके डिलीट बटन प्रेस करके ओके बटन क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग है सॉर्टिंग डाटा। सॉर्टिंग डाटा का मतलब होता है किसी भी डाटा को अरेंज करना इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या डिसेंडिंग का क्या मीनिंग होता है? छोटे से बड़े क्रम में या बड़े से छोटे क्रम में उसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखा रहा है कि आप डाटा को A to Z अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या Z to A डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, यहाँ पे रैंडम ऑर्डर में भी कर सकते हैं। 3 तरीके से होता है। कैसे करना है? टू सॉर्ट डाटा यू हैव टू फॉलोइंग गिवन स्टेप। आपको निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप 1 में आप वर्कशीट को खोलेंगे। स्टेप 1 में वर्कशीट ओपन, यू हैव टू ओपन द वर्कशीट। फिर स्टेप 2 में रिबन पे जाइए। स्टेप 3 में सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट A to Z ऑप्शन असेंडिंग और डिसेंडिंग को सेलेक्ट करिए, आपका डाटा सॉर्ट हो जाए। टू सॉर्ट द डाटा बेस्ड ऑन सेवरल क्राइटेरिया। बहुत सारे क्राइटेरिया पे भी डाटा को सॉर्ट किया जा सकता है। सेम तरीके से होगा ये सारे स्टेप्स। उसमें बस उसमें जो है आप क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे कि सॉर्ट बाय कॉलम करना है, सॉर्ट बाय वैल्यू करना है, सॉर्ट बाय आइटम करना है। इसको मल्टी लेवल सॉर्टिंग भी कहते हैं। इन सम केस यू मे नीड to sort 2 or more columns in MX cell. This is sorting is called multi-level sorting. Yes, sorting क्या कहलाता है? Multi-level sorting कहलाता है। To perform multi-level sorting, you have to follow the given step. निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा मल्टी-लेवल सॉर्टिंग को करने के लिए। अब क्या क्या होगा स्टेप्स? स्टेप 1 में क्लिक ऑन द ऐड लेवल बटन। ऐड लेवल बटन को हमें क्लिक करना होगा और सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन सॉर्ट बाय लेवल करना होगा। फिर स्टेप 2 में ओके बटन पर क्लिक करना होगा, सॉर्ट हो जाएगा मल्टी लेवल। फिल्टरिंग डाटा इज नेक्स्ट हेडिंग। फिल्टरिंग का क्या मतलब होता है? फिल्टरिंग का मतलब होता है फिल्टरिंग इज अ क्विक वे टू फाइंड अ सेट ऑफ डाटा इन अ रेंज। उसी रेंज में जल्दी से किसी डाटा को फाइंड आउट करना या किसी कंडीशन को लगाकर कोई वैल्यू को फेच आउट करना फिल्टरिंग कहलाता है। फिल्टर करने के लिए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करना। स्टेप 1 में आप जिस भी डाटा को फिल्टर करना चाहते हो उस सेल को सेलेक्ट करिए। स्टेप 2 में जाएंगे, डाटा टैब को रिबन में से लेंगे। स्टेप 3 में जाएंगे, फिल्टर फ्रॉम द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 4 में एरो पर क्लिक करेंगे और उसमें कोई भी पर्टिकुलर हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे जिसके हिसाब से आपको सॉर्टिंग करनी है, फिल्टर करना है। स्टेप 5 में ओके बटन को क्लिक करेंगे, आपका डाटा फिल्टर हो जाएगा। नाउ कमिंग एट नेक्स्ट स्टेप, कस्टम फिल्टर। आप अपने हिसाब से फिल्टर लगा सकते हैं किसी सम स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर आप सम स्पेसिफिक कंडीशन लगाकर कस्टम फिल्टर को अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कस्टम फिल्टर। ओके, कस्टम फिल्टर में आप क्या कर सकते हैं? यू कैन यूज़ कस्टम फिल्टर एंड फॉर टू अप्लाई कस्टम फिल्टर यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप। निम्नलिखित स्टेप 1 to 8 आपको फॉलो करना है कस्टम फिल्टर लगाने के लिए। कस्टम फिल्टर का बेसिक यूज़ क्या है कि यह किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन के आधार पर आपका फिल्टरिंग करेगा, आपके हिसाब से यह फिल्टर लगेगा। नाउ कमिंग एट नेक्स्ट हेडिंग इज यूजिंग सब टोटल। सब टोटल हम कैसे करेंगे? सब टोटल का मीनिंग हुआ कि जो भी फंक्शन है, सम है, एवरेज है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, प्रोडक्ट है, इन सब को
अप्लाई करने के लिए या एक ही बार में किसी कॉलम या किसी रो को ऐड करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। कैसे होगा, स्टेप 1 में जाएंगे। हाँ, स्टेप 1 से स्टेप 7 तक आप अप्लाई करेंगे तो चीज़ें होंगी इसमें। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ऑटो सम फंक्शन का। आपके पास 10 वैल्यू है, 10 वैल्यू को ऑटो सम फंक्शन का यूज़ करके 10 का समेशन हाँ ऑटोमेटिक नीचे कर देगा यह। तो दिस इज़ ऑटो सम फंक्शन। ऐसे ही इन सारे फंक्शंस का यूज़ होता है। दीज आर स्टेप 1 to step 7 you have to follow to subtotal the data using goal seek is the next option। using goal seek हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट हेडिंग है यूजिंग गोल सीक। तो गोल सीक कैसे यूज़ करना है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ गोल सीक इज अ वंडरफुल फीचर इन एक्सेल दैट अलाउज द यूजर टू यूज द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ अ फार्मूला टू फाइंड द पॉसिबल इनपुट वैल्यू नेसेसरी टू अचीव दैट रिजल्ट। ठीक है, इसमें बता रहा है कि किसी फार्मूला को अप्लाई करके एक्सेल में आपको एक जो ज़रूरी रिजल्ट है उसको फॉलो करने के लिए गोल सीक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। हियर आर द स्टेप्स ऑन द नेक्स्ट पेज टू यूज़ गोल सीक फीचर यू टू फॉलो द फॉलोइंग गिवन स्टेप। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट इन योर बुक। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, उसको 30 पैकेट स्वीट को बेचना है 500 रुपये के भाव से और उसका मंथली प्रॉफिट है 15,000। तो रॉ मटेरियल ऑफ प्रोडक्शन गेटिंग एक्सपेंसिव और उसको मंथली प्रॉफिट हो रहा है 20,000। अब इसको हम इस एग्जांपल के माध्यम से गोल सीक के माध्यम से बता सकते हैं कि 15,000 से उसका प्रॉफिट बढ़ के 20,000 हो गया। There are to use goal seek feature you have to follow following step 1 to step 9 you can follow this। हाँ, इसमें एग्जांपल को ही समझाया है तो हाँ बहुत ज़्यादा इसको इलस्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं, यू कैन रीड इट। ग्रुपिंग वर्कशीट, नेक्स्ट हेडिंग इज ग्रुपिंग वर्कशीट। हाँ, वर्कशीट को ग्रुप करने के लिए कह रहा है। कब किस कंडीशन में कहता है, जब बहुत सारे वर्कशीट को एक ही फॉर्मेट में ग्रुप कर देना होता है मल्टीपल वर्कशीट को, तो इसको ग्रुपिंग ऑफ वर्कशीट कहते हैं। कैसे होगा, स्टेप 1 में कह रहा है 2 या 2 से ज़्यादा सीट लीजिए। स्टेप 2 में इसको एक नाम दे दीजिए सीट 1 और स्टेप 3 में 2 या 3 सीट्स को ले लीजिए। स्टेप 4 में सीट 1 को कंट्रोल की के साथ होल्ड करिए। स्टेप 5 में कंट्रोल की के साथ सीट 2 और सीट 3 को भी रखिए, फिर कंट्रोल की को छोड़ दीजिए। स्टेप 7 में जाइए, सीट 1 एक्टिव है उसमें आप इस तरह से इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज कंसोलिडेटिंग डाटा। कंसोलिडेट का क्या मतलब होता है, यू कैन समराइज डाटा फ्रॉम मल्टीपल वर्कशीट इनटू वन वर्कशीट और मास्टर वर्कशीट। बहुत सारे टेबल से, बहुत सारे वर्कशीट से डाटा को एक सिंगल मास्टर डाटा तैयार कर देना या एक सिंगल वर्कशीट बना देना एक कंसोलिडेशन ऑफ डाटा कहलाता है। हियर आर the steps to consolidate the data you have to follow the following step। you are going to have follow following step। step 1 में insert 3 worksheet and rename as theory marks practical। ये एक एग्जांपल दिया है, इसमें कह रहा है कि थियरी मार्क्स और प्रैक्टिकल करके तीन जो है आपको वर्कशीट लेना है। स्टेप 2 में इसको एक में करना है, तो कह रहा है ग्रुप देम टुगेदर एंड एंटर अ कॉमन डाटा फॉर ऑल एज शोन इन फिगर। हाँ, इनको कॉमन कर दीजिए एक ही में। स्टेप 3 में जाना है, एंटर द थियरी एंड प्रैक्टिकल मार्क्स इन सीट 1 एंड सीट 2 रिस्पेक्टिवली अप्रोप्रिएट हेडिंग टू वर्कशीट एज फॉलोइंग। फिर स्टेप 4 में जाइए, आप कह रहा है कि ओपन सीट 3 एंड क्लिक ऑन C4। नाउ क्लिक ऑन कंसोलिडेट ऑप्शन फ्रॉम द डाटा टूल्स इन डाटा टैब, कंसोलिडेट डाटा अपीयर्स। स्टेप 5 में सम फंक्शन का इस्तेमाल करना है, सिलेक्ट द सम फंक्शन फ्रॉम द फंक्शन text box। Step 6 click on reference textbook, click sheet 1 and select cell range C4 column F10 by dragging mouse। Step 7 is click on the add button, notice that the cell reference in all reference text box। Step 8 repeat step 6 and 7 for sheet 2 and then click OK button, then it will consolidate data। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि मल्टीपल सीट्स को एक सीट में कर देना, एक मास्टर सीट बना देना। Thank you for listening me. Here chapter 2 of class 7 computer ends। Thank you for listening me. Thank you for watching me. Stay safe. Wear your mask.